हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं दिव्या और हम पढ़ रहे हैं पार्टनरशिप अकाउंटिंग। फंडामेंटल्स के बहुत सारे चैप्टर्स कर चुके हैं, 2 या 3 और लेक्चर्स और लगेंगे और हमारे बेसिक्स पूरे कवर हो जाएंगे। आज की क्लास में हम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखेंगे और उसी प्रैक्टिकल क्वेश्चन के थ्रू हम एक नया कंसेप्ट भी समझेंगे, ऐसा कंसेप्ट जो अभी तक हमने क्लासेस में डिस्कस नहीं किया है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन कह रहा है कि दो पार्टनर्स हैं ए और बी, दोनों की कैपिटल गिवन है 5 लाख और 8 लाख रुपए। उसके बाद कुछ सैलरी ड्रॉ कर रहा है ए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 5% पर एनम के हिसाब से। ए ने कुछ फ्रेश कैपिटल भी इंट्रोड्यूस की है अकाउंटिंग ईयर के बीच में, कुछ ड्राइंग्स हुई हैं जिसपे 3% इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जाएगा। और अब आ जाते हैं फिफ्थ और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, जिसे हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे, जो कि है रिलेटेड टू लोन। So A has given a loan of rupees 50,000 on 1st of October। तो मैं यहाँ पे सारी डिटेल लिख रही हूँ। A ने 50,000 का लोन दिया है बिजनेस को, राइट, ऑन 1st October। कब दिया है? 1st October को A ने बिजनेस को लोन दिया है। And B took a loan of 1 lakh rupees from firm, right? इसने लोन लिया है, टेकन, गिवन, राइट। मैं यहाँ पे वर्ड्स यूज कर रही हूँ। कौन सी डेट को? ऑन 1st नवंबर। और यहाँ पे हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है 4% पर एनम, राइट। ये गिवन है हमें। चलिए अब आगे बढ़ लेते हैं। अब क्वेश्चन में हमें स्पेसिफाइड है कि ए ने 50,000 का लोन दिया है बिजनेस को 1st अक्टूबर को, और बी ने 1 लाख का लोन लिया है 1st नवंबर को एट द रेट ऑफ 4% पर एनम। इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है 6% पर एनम पे, राइट, और इसका गिवन है 4% पर एनम पे। अब हमारे पास दो लोन की कैटेगरी आ गई है। एक जहां पर पार्टनर बिजनेस को लोन दे रहा है, राइट, पार्टनर क्या कर रहा है? बिजनेस को लोन दे रहा है। और दूसरा केस है हमारे पास जहां बिजनेस पार्टनर को लोन दे रहा है, राइट। तो हमारे पास दो केसेस आ चुके हैं। अब ये दोनों केसेस में इंटरेस्ट तो मिलेगा ही, राइट, या तो पार्टनर को मिलेगा इंटरेस्ट या बिजनेस को मिलेगा इंटरेस्ट। तो देख लेते हैं कौन से केसेस में। जब पार्टनर ने बिजनेस को लोन दिया है तो पार्टनर को क्या मिलेगा? इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा, राइट। यानी कि बिजनेस को इंटरेस्ट ऑन लोन पे करना पड़ेगा। बिजनेस के लिए क्या है? ये एक्सपेंस है, राइट। बिजनेस को क्या देना पड़ेगा? इंटरेस्ट ऑन लोन पे करना पड़ेगा। किसे? पार्टनर को देना पड़ेगा। वेयरएज जब बिजनेस ने पार्टनर को लोन दिया है तो पार्टनर क्या करेगा? बिजनेस को इंटरेस्ट ऑन लोन देगा। तो इंटरेस्ट ऑन लोन रिसीव होगा किसे? बिजनेस को, राइट। दोनों केसेस समझ में आ गए आपको? एक जगह पर पार्टनर बिजनेस को लोन दे रहा है और दूसरे में बिजनेस जो है वो पार्टनर को लोन दे रहा है। दोनों में इंटरेस्ट ऑन लोन इंक्लूडेड है, इन्वॉल्व है। एक में इंटरेस्ट ऑन लोन पे होगा, एक में इंटरेस्ट ऑन लोन रिसीव होगा, राइट। बेटा अगर आपके क्वेश्चन में स्पेसिफाइड होगा कि आपको इंटरेस्ट ऑन लोन को एप्रोप्रिएशन की तरह देखना है, मतलब प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम देखना है, तो आप उसके अकॉर्डिंगली ट्रीट करेंगे और वो जाएगा पीएनएल एप्रोप्रिएशन में। लेकिन अगर आपके क्वेश्चन में स्पेसिफाइड नहीं है तो बेटा इंटरेस्ट ऑन लोन देना और इंटरेस्ट ऑन लोन रिसीव करना दोनों ही पीएनएल अकाउंट के कंपोनेंट माने जाते हैं। क्यों माने जाते हैं? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि पीएनएल अकाउंट में सारी वो चीजें आती हैं एक्सपेंस साइड में जो चार्ज नेचर की होती हैं। चार्ज नेचर यानी कि जो कंपलसरी नेचर की होती है। और अगर कोई आउटसाइडर या पार्टनर भी बिजनेस को लोन देता है, राइट, तो उस लोन पे इंटरेस्ट पे करना बेटा बिजनेस के लिए कंपलसरी है, राइट। जब तक कि पार्टनरशिप डीड में स्पेसिफाई ना हो, पार्टनर ने ये ना कह दिया हो कि भाई जब तक बिजनेस को, अब जैसे मैं पार्टनर थी, मैंने 5 लाख रुपए की कैपिटल लगाई और 2 लाख रुपए मैंने एज लोन दिया है कि भाई 5 साल बाद मैं ये 2 लाख रुपए वापस निकाल लूंगी और इस पे मैं 10% के हिसाब से इंटरेस्ट लूंगी
तब जब बिजनेस को मुनाफा होगा। तो ऐसे केस में मैंने बता दिया है कि भाई इसे P&L एप्रोप्रिएशन की तरह ट्रीट किया जाएगा। मतलब अगर बिजनेस को मुनाफा होगा तब मैं इंटरेस्ट ड्रॉ करूंगी। अगर ये स्पेसिफाइड नहीं होगा तो मुझे इंटरेस्ट मिलना कंपलसरी है। जैसे अगर बिजनेस ने बैंक से लोन लिया होता तो बैंक को इंटरेस्ट देना कंपलसरी होता, वैसे ही मुझे भी इंटरेस्ट देना कंपलसरी है। तो इसीलिए चाहे इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम पार्टनर रिसीव हो रहा हो या इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर इसे दिया जा रहा हो, उसे पेमेंट करनी हो, दोनों ही P&L अकाउंट का कंपोनेंट होते हैं। मतलब कंपलसरी नेचर के होते हैं, पे करना भी और रिसीव करना भी। तो देख लेते हैं कि इसकी ट्रीटमेंट हम लोग किस तरीके से करेंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं पार्टनर ने बिजनेस को लोन लिया है तो इंटरेस्ट ऑन लोन की पेमेंट करनी पड़ेगी, राइट। तो अगर मैं P&L अकाउंट बनाती हूँ, ये बनता है मेरा P&L अकाउंट, राइट। P&L अकाउंट, ये है डेबिट साइड, ये है क्रेडिट साइड। हमें अच्छे से पता है कि यहाँ पर एक्सपेंस के कंपोनेंट आते हैं, यहाँ पर लॉस के कंपोनेंट आते हैं। तो जो इंटरेस्ट ऑन लोन की पेमेंट होगी वो इस साइड दिखाई जाएगी, राइट। इंटरेस्ट ऑन लोन की पेमेंट इस साइड दिखाई जाएगी, और जो इंटरेस्ट ऑन लोन रिसीव होने वाला होगा उसे किस साइड पे दिखाया जाएगा, उसे दिखाया जाएगा बेटा क्रेडिट साइड पर। तो पार्टनर से जो इंटरेस्ट ऑन लोन पेमेंट करनी होगी उसे वो दिखाएंगे हम डेबिट साइड पे, और जो इंटरेस्ट ऑन लोन रिसीव होना होगा वो दिखाएंगे हम लोग क्रेडिट साइड पे ऑफ P&L अकाउंट, राइट। ये बात नोट डाउन कर लीजिए, अच्छे से इसे याद कर लीजिए, ठीक है। अब ये दोनों चीजें मैंने आपको बता दी। अब इसकी जो साथ की एंट्रीज होंगी वो कहाँ की जाएंगी। अब जो इंटरेस्ट ऑन लोन हमें पे करना है, राइट, इसके लिए बेटा एक अलग से क्या बनाया जाएगा, पार्टनर का लोन अकाउंट बनाया जाएगा, राइट। लोन अकाउंट जब हम दिखाएंगे तो वहीं पे इंटरेस्ट ऑन लोन भी दिखाया जाएगा। तो मतलब ना ये P&L एप्रोप्रिएशन में आएगा, ना ही ये पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में आएगा। तो याद रखनी है आपको ये दोनों बातें कि ना ये P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आएगा, ना ही ये कैपिटल अकाउंट में आएगा। ये कहाँ जाएगा, लोन अकाउंट में जाएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन भी लोन अकाउंट में दिखा देंगे, और जो लोन अकाउंट है हमें अच्छे से पता है ये क्या है, लायबिलिटी है। लायबिलिटीज कहाँ दिखाई जाती हैं, बैलेंस शीट में दिखाई जाती हैं। तो एक तो ये कहाँ आएगा, P&L अकाउंट में, और दूसरा बैलेंस शीट में लोन अकाउंट हम लोग दिखाएंगे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन रिसीव, जो बिजनेस को रिसीव होगा, राइट। इंटरेस्ट ऑन लोन जो बिजनेस को रिसीव होगा, तो एक तो हम दिखा रहे हैं इसे क्रेडिट साइड पर, और दूसरा बेटा हम इसे ओनर की कैपिटल में से डायरेक्टली डिडक्ट कर सकते हैं, राइट। पार्टनर की कैपिटल में से क्या कर लेंगे, डिडक्ट कर लेंगे। कैपिटल अकाउंट का क्या बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। तो जब माइनस होगा यानी कि डिडक्ट करेंगे तो क्या किया जाएगा, उसे डेबिट किया जाएगा। तो पार्टनर की कैपिटल अकाउंट में से क्या हो जाएगा, ये डेबिट हो जाएगा। तो ये बात हमें अच्छे से याद रखनी है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है आपका इंटरेस्ट ऑन लोन का। यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ थोड़ी सी जगह क्रिएट करके। अब हमारे पास दो केसेस आ गए, एक जहां पर हम लोग बिजनेस के पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं, जहां पे हमें इंटरेस्ट ऑन लोन की पेमेंट करनी है। पेमेंट कब करेंगे, जब पार्टनर ने फर्म को लोन दिया होगा। ऐसे केस में एक तो जाएगा ये P&L अकाउंट की कौन सी साइड पर, डेबिट साइड पर, राइट। और एक क्या होगा, ये लोन अकाउंट क्रिएट होगा जिसे हम कहाँ दिखाएंगे, बैलेंस शीट में दिखाएंगे, राइट। और दूसरी चीज है इंटरेस्ट ऑन लोन की रिसीप्ट, मतलब जब हमने क्या किया होगा, पार्टनर को लोन दिया होगा, तो ऐसे केस में पार्टनर हमें क्या देगा, इंटरेस्ट देगा। तो एक तो इसे दिखाया जाएगा P&L अकाउंट की क्रेडिट साइड पर, और दूसरा पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में से डेबिट हो जाएगा, क्योंकि पार्टनर की कैपिटल इससे क्या होगी, हम लोग उसकी कैपिटल में से डायरेक्टली डिडक्ट कर सकते हैं उसका इंटरेस्ट ऑन लोन जो भी बन रहा है। तो ये तो हो गई दो ट्रीटमेंट्स, राइट। अब आप देखेंगे तो हमारे पास यहाँ पे रेट ऑफ जो इंटरेस्ट है वो क्लियरली गिवन है। इसका गिवन है 6% पर एनम, और इसका गिवन है 4% पर एनम, राइट। अब ये तो पार्टनरशिप डीड में गिवन है, तो पार्टनरशिप डीड में जो गिवन होगा उस हिसाब से हम कर देंगे।
अगर पार्टनरशिप डीड नहीं होगी, अगर पार्टनरशिप डीड होगी ही नहीं, तो ऐसे केस में इंटरेस्ट ऑन लोन पेमेंट पे कितना इंटरेस्ट दिया जाएगा, 6% पर एनम, और इस केस में कुछ भी नहीं, राइट। ये मैंने आपको पहले भी बताया था, जब हम स्टार्टिंग में पढ़ रहे थे, मैंने आपको इंटरेस्ट ऑन लोन का बताया था कि अगर, जब मैं आपको पार्टनरशिप डीड समझा रही थी कि इंटरेस्ट ऑन लोन पे अगर कोई भी इंटरेस्ट नहीं गिवन है, डीड साइलेंट है, तो ऐसे केस में 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन लोन दिया जाएगा पार्टनर को। और जब रिसीव की बारी आएगी और डीड में कुछ भी स्पेसिफाइड नहीं है, तो कोई भी बेटा इंटरेस्ट रिसीव नहीं होगा ऑन लोन दैट इज टेकन बाय दी पार्टनर, राइट। ये बात हमें अच्छे से समझ में आ गई होगी, आई होप। जो भी चीज़ समझ में नहीं आई है उसे नीचे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। अब इस तरीके के क्वेश्चन में पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने से पहले हमें एक पीएनएल अकाउंट बनाना पड़ेगा, या आप डायरेक्टली कैलकुलेशंस भी कर सकते हैं बिना पीएनएल अकाउंट बनाए, क्योंकि हमें यहाँ पे स्पेसिफाइड है कि जो प्रॉफिट है ये हमें गिवन है विदाउट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन इंटरेस्ट ऑन लोन जो पार्टनर से लिया गया है और जो पार्टनर को दिया गया है। तो मतलब हमारे पास अभी तक वो वाला प्रॉफिट नहीं आया है जो हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है बिटवीन पार्टनर्स, तो पहले वो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो पहले तो ये लिख लेते हैं कि भाई जो हमारे पास प्रॉफिट गिवन है वो कितना है, तो प्रॉफिट है हमारे पास 11 लाख रुपीस का, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 11 लाख रुपीस, ओके। अब इंटरेस्ट ऑन लोन जो पे करना है वो इस साइड पर आएगा, तो यहाँ पर लिख लेते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन, ये है पेमेंट वाला, ये थोड़ी जगह का कंस्ट्रेंट है तो मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ, ये है पेमेंट जो करनी है, राइट। और यहाँ पर आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन लोन जो रिसीव होगा, ठीक है। अब इसकी कैलकुलेशंस कर लेते हैं कि भाई इंटरेस्ट ऑन लोन की वैल्यू कितनी है, तो पहले देख लेते हैं लोन की वैल्यू कितनी है। ए हैज़ गिवन अ लोन ऑफ ₹50,000 ऑन 1 अक्टूबर, तो उसने ए ने कितना लोन दिया है, 50,000 का लोन दिया है। कौन सी डेट को दिया है, 1 अक्टूबर को उसने दिया है, यानी कि 6 मंथ्स, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, सो दिस इज 6/12, राइट। उसके बाद हमें गिवन है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6% पर एनम, सो दिस इज 6/100। अब इसकी कैलकुलेशंस कर लेते हैं हम लोग फटाफट से। कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास आ गया 50,000 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 1200, सो दिस गिव्स अस 1500 रुपीज, राइट। तो 1500 आ गया इसका अमाउंट। अब ये क्या है, इंटरेस्ट पेबल जो पे करना है, तो ये आ जाएगा इस साइड पर, दिस इज 1500, हमें इंटरेस्ट ऑन लोन यानी कि बिजनेस को पे करना है। दूसरा है हमारा बी टुक अ लोन ऑफ ₹1 लाख फ्रॉम द फर्म ऑन 1 नवंबर एट अ रेट ऑफ 4% पर एनम। तो बी ने कितने का लोन लिया है, 1 लाख का लोन लिया है बी ने। कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लिया है, 4% पर एनम के हिसाब से लिया है। कितने महीने के लिए लिया है, नवंबर से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, सो दिस मेक्स गिव्स इट 5 मंथ्स, राइट। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, सो दिस गिव्स अस 5 मंथ्स। चलिए इसे भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हमारे पास आ गया 1 लाख का अमाउंट है, multiplied by 20 divided by 1200, so this gives us 1666 rupees, right। कितना आ गया हमारे पास, 1666 रुपीज। ये राउंड ऑफ करना है तो आप राउंड ऑफ कर लीजिए, 1667 आ जाएगा, राइट। तो इंटरेस्ट ऑन लोन रिसीव कितना होना है हमें, 1666 रुपीज। तो टोटल हमारा जो प्रॉफिट आ रहा है वो कितना आ रहा है, 11,01,666 रुपीज। अब इसमें से 1500 की पेमेंट करनी है, तो 1500 हम लोग माइनस कर देंगे, सो दिस इज 11,01,666 minus 1500, so this gives us 11,166 रुपीज। तो हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए प्रॉफिट है, या जिसे मैं कह सकती हूँ नेट प्रॉफिट, वो कितना आ गया है, 11,166 रुपीज, राइट। इस तरीके से हमारा जो पीएनएल अकाउंट है वो क्लोज हो गया है। ये आ गया 1,666, राइट, ओके। अब ये तो आ गया हमारे पास नेट प्रॉफिट का अमाउंट 11,166 रुपीज। अब इसे ले जाते हैं पीएनएल एप्रोप्रिएशन में, राइट। इसे हम कहाँ ले जाएंगे, पीएनएल एप्रोप्रिएशन में ले जाएंगे। तो यहाँ आएगा ये नेट प्रॉफिट या बैलेंस, राइट। सो ये आ गया नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट की वैल्यू कितनी है, 11,166 रुपीज, राइट। ये आ गया आपका अमाउंट।
चलिए अब देख लेते हैं कि P&L अप्रोप्रिएशन में और कौन कौन सी चीज़ें आएंगी। तो सबसे पहले हमें गिवन है कि भाई सैलरी ड्रॉ कर रहे हैं 2000 पर मंथ, राइट। 2000 पर मंथ का मतलब कितना हो गया, यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ सैलरी। कौन ड्रॉ कर रहा है सैलरी, ए कर रहा है। कितनी कर रहा है, 2000 पर मंथ। एक साल में कितने महीने होंगे, 12 महीने, सो मल्टीप्लाइड बाय 12, ये कितना आ गया 24,000 रुपीज। ओके डन। नेक्स्ट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पर आएगी क्योंकि वो क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं हम लोग उसके थ्रू। अब यहाँ पे कैलकुलेशन देख लेते हैं अपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए, तो मैं यहाँ पर स्पेस क्रिएट कर रही हूँ। लेट्स कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। चलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए पहले कैपिटल देख लेते हैं कितनी, 5 लाख एंड 8 लाख रुपीज। लेकिन ए ने फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस की है बीच में, राइट। तो पहले ए की कैपिटल कैलकुलेट करते हैं। एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो 5 लाख रुपए है उसकी कैपिटल इनिशियली, राइट, जो उसने कब तक चलाई है, विच इज टिल 1st of November, सो दिस गिव्स अस 7 months, राइट। 7 months के लिए उसकी कैपिटल थी 5 लाख रुपीज और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 5%, राइट। नवंबर तक आप एक बार फिर से चेक कर सकते हैं, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, राइट। तो हमारे पास 7 months आ गए हैं क्योंकि 1 नवंबर से कैपिटल चेंज हो गई है। 1 नवंबर से कैपिटल कितनी है, 6 लाख रुपीज की कैपिटल है। कितने मंथ्स के लिए, रिमेनिंग 5 months के लिए, इंटू 5/100। इन दोनों को क्लब कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ ए। अब कैलकुलेट करते हैं बी's इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बी की कैपिटल कितनी है, 8 लाख रुपीज। क्या साल भर के लिए उसकी कैपिटल सेम है, बिल्कुल सेम है। तो इसे सिर्फ रेट ऑफ इंटरेस्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा। चलिए फटाफट से कैलकुलेशंस कर लेते हैं, कितनी आ गया, दिस इज 5 लाख रुपीज इंटू 7 इंटू 5 divided by 1200, so this gives us 14583। अब मैं राउंड ऑफ करके वैल्यूज ले रही हूँ, so this gives us 14583। अब कैलकुलेट कर लेते हैं 6 लाख रुपीज पर मल्टीप्लाइड बाय 25 डिवाइडेड बाय 1200, so this gives us 12,500 रुपीज। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए की कितनी आ गई, 12,500 प्लस 14,583 rupees. So this gives us 27,083, right? 27,083 rupees. तो यहाँ पर A का लिख रही हूँ, B का लिख रही हूँ, right? ये आ गया 27,083, right? ये आ गई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर A। अब निकाल लेते हैं B की कितनी आ जाएगी, 8,000 into 5 divided by 100, this gives us 40,000 rupees। ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया 27,083 रुपीज, बी का आ गया 40,000, तो मिलाकर हमारे पास आ गया 67,083 रुपीज। अब आ जाते हैं हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स पर। तो ए का हमें गिवन है कि ए ने 10,000 ड्रॉ किए थे एट अ रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ 3% पर एनम on 1st of August, that gives us 8 months, right? ये आ गया हमारे पास, इसे रिड्यूस डाउन किया हमने तो ये आ जाएगा हमारे पास 200 रुपीज, राइट। ये कितना आ गया 200 रुपीज। अब आ जाते हैं बी की ड्राइंग्स पर। बी की ड्राइंग्स हमें गिवन है कि उसने की है 3,000 एंड 2,000। अब हमें प्रोडक्ट मेथड आप आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 3/100 मल्टीप्लाइड बाय 1/12 ब्रैकेट ओपन। पहला वाला अमाउंट कितना है 2,000 into time left which is 3 months plus 3,000 into 2, so this gives us 6,000, right? 6,000 plus 6,000 which is 12,000, so it is 12,000 into 3/100 into 1/12। तो ये हम लोग रिड्यूस कर देंगे और हमारे पास आ गया ₹30। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कितना आ गया हमारे पास, यहाँ पर लिख देते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। ए का कितना है 200 रुपीज़, बी का कितना है 30 रुपीज़, मिला के कितना हो गया 230। अब देख लेते हैं भाई कि टोटल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कितना प्रॉफिट है हमारे पास। ये है 11,166, सो दिस इज 1,00166 प्लस 230, सो दिस गिव्स अस 11,396 रुपीज़, राइट। 11,396
396 रुपीज़। अब जो ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं यानी कि 24,000 को हटा देते हैं और हटा देते हैं 67,083 रुपीज़ को, तो हमारे पास आ गया 10,09,313 का प्रॉफिट, राइट। अब हमें कहीं पे भी क्वेश्चन में गिवन नहीं है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, तो ऐसे केस में प्रॉफिट्स कैसे बढ़ते हैं, बराबर से बढ़ते हैं। तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं कि भाई प्रॉफिट कैसे बटेंगे, ए और बी के बीच में बराबर से बटेंगे। तो मतलब 10,09,313 को हम डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, 2 में बांट देंगे, तो ए का हिस्सा कितना आ गया 5,04,656.5 और बी का भी आ गया 5,04,656.5, राइट। मिला के हमारे पास दोनों साइड का आप टोटल कर लीजिए, ये आ जाएगा 10 लाख का, और ये दोनों मिला के हमारी साइड्स बन चुकी हैं, राइट। चलिए इसे भी कर लेते हैं पूरा। दिस इज 10,09,313, राइट। अब इसे टोटल मिलाकर लिख लेते हैं, तो हमारे पास आ गया P&L अप्रोप्रिएशन का टोटल, राइट। ये तो बन गया हमारा P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब फटाफट से देख लेते हैं पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। तो ये हमने बना लिया है कैपिटल अकाउंट। अब फटाफट से लिख लेते हैं। अब कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड यानी कि माइनस साइड, पॉजिटिव साइड कौन सी है, क्रेडिट साइड। तो बैलेंस जो होगा ऑब्वियस सी बात है पॉजिटिव साइड। सो बैलेंस कितना था हमारा, यहाँ पर था 5 लाख और इसका था 8 लाख, राइट। उसके बाद ए ने फ्रेश कैपिटल भी इंट्रोड्यूस की थी, तो वो बैंक के नाम से आ गया होगा यहाँ पर, और वो आ गया यहाँ पर 1 लाख रुपीज़। सैलरी की वजह से कैपिटल अकाउंट इंक्रीज हुआ होगा, तो हम यहाँ पर दिखा रहे हैं सैलरी कितनी है 24,000 ए की, ठीक है भाई। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिखा देते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आ गया 27,083 रुपीज़ एंड 40,000 रुपीज़, राइट। उसके बाद यहाँ पर दिखा देते हैं ड्राइंग्स, या जो हम पार्टनर ने अमाउंट विड्रॉ किया होगा। सो दीज आर ड्राइंग्स। ए की कितनी थी 10,000, बी की कितनी थी 2,000 एंड 3,000, तो मिला के हो गई 5,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना आ गया 200, इसका आ गया 30 रुपीज़, इसका आ गया, राइट। इसके अलावा हमें अच्छे से पता है, मैंने भी आपको बताया था कि इंटरेस्ट ऑन लोन, राइट, जो पार्टनर ने पे करना है, जो फर्म को रिसीव होगा और पार्टनर ने पे करना है, वो हम डायरेक्टली उसके कैपिटल अकाउंट से डिडक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन लोन। इसकी वजह से पार्टनर की कैपिटल क्या होगी, कम होगी, क्योंकि पार्टनर को ये लोन पे इंटरेस्ट पे करना है। कितना था हमारा इंटरेस्ट ऑन लोन 1,666, राइट। ये हमने कैलकुलेट किया था स्टार्टिंग में ही, इंटरेस्ट ऑन लोन हमने कैलकुलेट कर लिया था, ओके। उसके बाद प्रॉफिट यहाँ पर आ जाएगा, जो हमने लिखा है कितना 5,04,656.5 एंड 5,04,656.5, राइट। ये आ गया हमारा। कोई एलिमेंट बचा है हमारे पास, देख लेते हैं एक बार। बैलेंस आ गया, बैंक आ गया, सैलरी आ गई है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया है, प्रॉफिट हो गया है, ड्राइंग्स हो गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हो गया और इंटरेस्ट ऑन लोन भी हो गया है। अब इसका जो बैलेंस है वो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में फटाफट से बताएंगे, और इस तरीके से ये वाला टॉपिक जो है वो हमने कंप्लीट कर लिया है, राइट। तो आज हमने क्या देखा, हमने इंटरेस्ट ऑन लोन देखा 2 केसेस में, जहाँ पे लोन की जो पेमेंट है, इंटरेस्ट ऑन लोन है, वो रिसीव होगी और जो पे करना है, राइट। अब दोनों केसेस में या तो इंटरेस्ट गिवन होगा या इंटरेस्ट गिवन नहीं होगा। अगर इंटरेस्ट ऑन लोन की पेमेंट है और पार्टनरशिप डीड में कुछ भी गिवन नहीं है, पार्टनरशिप डीड एग्जिस्ट नहीं करती है, तो 6% के हिसाब से दिया जाएगा। और अगर वाइसी वर्सा केस है कि अगर पार्टनर ने लोन ले रखा है, उसे इंटरेस्ट ऑन लोन पे करना है, तो ऐसे केस में बेटा अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो कोई भी इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं आएगा, राइट। ये आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। जो भी डाउट्स हैं, जो भी क्वेरीज हैं, नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और हम लोग शुरू करने वाले हैं अपना जो आपका बिजनेस स्टडीज़ है उसके चैप्टर्स, राइट। मैनेजमेंट वाला कंपोनेंट थोड़ा इजी है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट काफ़ी डिफिकल्ट है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट, उसके बाद हम पूरा मैनेजमेंट का प्रोसेस भी देखेंगे, विच इज़ ऑर्गेनाइजिंग, प्लानिंग, राइट, ऑल दीज थिंग्स। सो जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए आपको कौन कौन सी वीडियो अच्छी लगी, कौन सी वीडियो अच्छी नहीं लगी, क्या क्या हम लोग इम्प्रूवमेंट्स कर सकते हैं, और मैं आपकी किस तरीके से हेल्प कर सकती हूँ इन प्रिपरेशन फॉर योर बोर्ड्स। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कॉमेंट इफ यू रियली लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच, अंटिल नेक्स्ट टाइम।